Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start the new chapter. The name is coordinate geometry. ठीक है, वो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 3 में है. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक है क्या? ज्योमेट्रिक आपने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, उसका एक बार रिवीजन करते हैं. ज्योमेट्रिक, तो ये आपने अभी तक ज्योमेट्रिक पार्ट पढ़ा हुआ है. तो ज्योमेट्रिक में आपने पढ़ा क्या है? आपने ट्राइंगल्स पढ़े, ठीक है, दो पैरेलल लाइन भी पढ़ी है. ये जो सारी चीजें थी, ट्राइंगल, लाइंस, ठीक है, वो सब कौन से पार्ट में आते हैं? ज्योमेट्रिक पार्ट में आते हैं. ठीक है, तो अभी जो स्टैंडर्ड 9th में, क्योंकि ज्योमेट्रिक पार्ट, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 तक. स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़ोगे एंड स्टैंडर्ड 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा. ठीक है, और हायर स्टडी करोगे तो उसमें भी आएगा. ठीक है, कौन सा पार्ट आएगा? ज्योमेट्रिक पार्ट. लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है, वहां पे हमें यहाँ पे कौन सा पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक पढ़ना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक के बारे में आपको मैंने ज्योमेट्रिक का एक रिव्यू पार्ट्स बताया. ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? ट्राइंगल, लाइंस, इट इज, ये सब आता है, उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक. ठीक है, ज्योमेट्रिक की बहुत डीप में हम बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड 9th में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में है क्या? तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. ये पॉइंट्स वो लिखे हैं मैंने कि जिसको आप देख के, ठीक है, जिसको आप पढ़ के प्रॉपर वे में समझ सको. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप उसे देखो, पढ़ोगे और उसका मीनिंग भी समझोगे. ठीक है, चलो एक एक पॉइंट हम समझते हैं. ये पॉइंट, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन. अब कार्टेशियन में और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन आर कॉल्ड एक्सिस. मतलब एक्सिस का हमें पता है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष. ठीक है, ये चैप्टर के जितने भी सम है, ठीक है, वो आपको किस पे ड्रॉ करने हैं? ग्राफ पे. ठीक है, आपके पास ग्राफ पेज हो या तो ग्राफ बुक आप रखना. ठीक है, इसकी जितने भी सम है सिर्फ ग्राफ पे ही होगा. मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कहाँ पे करूंगा? बोर्ड पे. ठीक है, लेकिन आपको किस पे ड्रॉ करना है? ग्राफ पे ड्रॉ करना है. ठीक है, इसके सारे सम किस पे लिखना है? आपको ग्राफ बुक में लिखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इसका मीनिंग, फर्स्ट वन का मीनिंग मैं सेकंड पॉइंट के साथ आपको समझाऊंगा. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? दिस लाइन, ये लाइन कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, उसके हम क्या? एक्स अक्ष कहते हैं. ठीक है, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्स. इज द वर्टिकल लाइन. जो हमारे वाई एक्स पे है वो हमारी वर्टिकल लाइन है. ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहां पे क्या होता है? ओ. वहां पे यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? 0 0. मतलब क्या? आपको पहले से ही पता है ये क्या है आपका? एक्स अक्ष. ठीक है, एक्स अक्ष है, और ये आपका क्या है? वाई एक्स. आपको ये भी पता है कि ये जो साइड है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव साइड है. और यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट साइड वाई एक्स डैश आएगा. क्या आएगा? एक्स डैश. तो एक्स डैश जो यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सी लाइन होगी? नेगेटिव लाइन हुई. कौन सी लाइन हुई? नेगेटिव लाइन है. और ये कौन सी लाइन है? पॉजिटिव लाइन है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह ये कौन सी लाइन है? ये साइड जो पार्ट होगा ये वाई एक्स का पॉजिटिव पार्ट आएगा. ठीक है, अगर आप नंबर्स देते हो तो क्या आएगा? 1 2 3. यहाँ पे क्या था? -1 -2 -3. 1 2 3. उसी तरह -1 -2 एंड -3. ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो कि वर्टिकल लाइन हो, ठीक है, एक्स अक्ष हो तो एक्स अक्ष के दो पार्ट होते हैं. एक जीरो, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट होता है. एक पॉजिटिव पार्ट होता है और उससे पहले क्या होता है? नेगेटिव पार्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे कितने पार्ट हुए? फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ओरिजिनल लाइन किसे कहते हैं? एक्स एक्स को हम कौन सी लाइन कहते हैं? ओरिजिनल लाइन कहते हैं। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्स। ठीक है, तो ये वाई एक्स कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। ओके डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज, ये आपको सारी की सारी चीज आपको ग्राफ बुक पे ही करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखना है, लेकिन इसके जो मैं सम कराऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, वो आपको ग्राफ बुक पे करना है। ओके, थर्ड पॉइंट, the x coordinate of the point is called absciss। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है? absciss। absciss का मतलब क्या हुआ? अब जब x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? मतलब मैंने यहाँ पे आपको दिखा नहीं है, क्या दिखा है? ओ पे क्या है? 0 0। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? x अक्ष पे आया हुआ, x अक्ष नहीं, x अक्ष के पॉइंट्स पे आया हुआ, इसे क्या हम कहेंगे? ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा y की वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ पे जो O पॉइंट है, ठीक है जी, O में फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा x होता है, और दूसरे हम क्या कहेंगे? y कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे x x के एलिमेंट्स आते हैं, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे y के पॉइंट्स आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो ये है ना x x के पार्ट, ठीक है, तो उसका दूसरा नाम, आप तो एक तो x x बोलते हो, ठीक है, या तो x कहोगे, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा? एबीसियंस। एबीसियंस। अगर आपको कहीं पे एबीसियंस पूछा है, अगर आपको ऐसा पूछा है कि कोई पॉइंट है बी, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है, 2 and 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसा पूछूंगा कि पॉइंट बी का एबीसियंस क्या है? वैल्यू, एबीसियंस की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसियन ऑफ बी? पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, मतलब पॉइंट बी की एबीसियंस की वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू आपकी क्या आएगी? 2 आएगी। क्यों 2 आएगी? क्योंकि एबीसियंस मीन्स व्हाट? एक्स। एबीसियंस मीन्स व्हाट? क्या है? एक्स है। ओके, सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, द y coordinate of a point, y coordinate, the y coordinate of a point is called the ordinate। क्या लिखा है? ऑर्डिनेट। मतलब जिस तरह हमने x अक्ष को दूसरा कौन से नाम से जानते हैं? एबीसियंस, उसी तरह y पॉइंट को हम दूसरे नाम से जानेंगे, उसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ऑर्डिनेट पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का ऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? वाई एक्स होता है। क्या होता है? वाई एक्स। ओके, ठीक है, या तो वाई पॉइंट कर दो, अब एक्स नहीं लिखते हो चलेगा। वाई पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? वाई। तो वाई पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दो, आपके यहां तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट तक समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट, द एबीसियंस ऑफ एवरी पॉइंट इज 0 ऑन द वाई एक्स। तो वाई एक्स पे 0 कहां होता है? ये पॉइंट पे, ठीक है, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट इज 0 ऑन एक्स एक्स। अब देखो, जहां पे एक्स एक्स 0 होगा उसी पॉइंट पे एक्स एक्स 0 होगा, मतलब यहाँ पे, तो ये पॉइंट पे 2 होगा। अच्छा मान लो कि वाई एक्स बराबर 2, ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑफ में 0 3 लिखता हूं। क्या लिखा है? 0 3। तो ये 0 है, वो क्या है? एक्स है, तो एक्स 0, तो वाई कितना है? 3, तो ये पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट है, ठीक है, वो वाई पार्ट को क्या हम कहेंगे?
coordinate. Okay, dear students. Next point, the coordinate of the origin are 0 0. origin, ये पॉइंट देखो, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ, मतलब ये पार्ट हुआ। यहाँ पे जो आपका ओ है, ये हमारा क्या है, ओ, ठीक है। तो ओ में 0 0 पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसको हम कौन से नाम से जानेंगे, ओरिजिन। ये जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक दो पॉइंट और भी है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑफ द टाइप, मतलब कितनी टाइप है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या है, क्वाड्रेंट। अब आपके मगज में ये सवाल आया होगा कि क्वाड्रेंट है क्या, तो यहाँ पे देखो, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, वाई डैश, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, मतलब ये जो लाइंस थे एक्स अक्ष की, कहां से, ये पॉइंट से राइट हैंड साइड वाले पॉइंट पे सारे कौन से पॉइंट आते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। ओके, एंड इस साइड नेगेटिव पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसी तरह वाई में यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉइंट पे कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट दिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, पहला क्या है, प्लस प्लस, मतलब x भी प्लस है, y भी प्लस है। मतलब ये 4 पार्ट में से कौन सा ऐसा पार्ट है, ये 4 पार्ट में से ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे x की वैल्यू भी प्लस आए और y की वैल्यू भी प्लस, मतलब क्या, x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव हो। ऐसा तो ये पॉइंट पे होता है। देखो ये पॉइंट पे देखो, ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्स है, पॉजिटिव लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, वाई एक्स, वही पॉजिटिव। मतलब यहां से इस तरफ और वाई की ये पार्ट में, मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होगा, हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, और वो वापस कौन सा होगा, दोनों कैंसिल के प्लस होंगे, मतलब प्लस प्लस पार्ट होंगे। यहाँ पे एक्स एक्स भी प्लस है, वाई एक्स भी प्लस है, ठीक है। सब लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे हम उसे, क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक्स एक्स क्या होना चाहिए, माइनस, एंड वाई एक्स क्या होना चाहिए, प्लस। मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू कहां पे नेगेटिव थी, ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। क्यों, ये x है और यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू है और ये पॉइंट कौन सी है, y की वैल्यू। अब मैं ये पूछूं कि ये पॉइंट पे एडिशंस वैल्यू कौन सी है, तो ये पॉइंट पे ये एडिशंस वैल्यू है, ठीक है, और ऑर्डिनेट वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो माइनस प्लस लाइन इन द क्वाड्रेंट सेकेंड, मतलब ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ, ऊपर से ये कौन सा हुआ, क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट होते हैं, इस सारे पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट किससे कहते हैं, जहां पे दोनों नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, तो है ना, x पॉइंट भी यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे y पॉइंट भी नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव है। वो कौन सा आपका पॉइंट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ, कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या है x इज पॉजिटिव, तो x इज पॉजिटिव तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। एंड y इज व्हाट, y इज अ नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका y क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्लस एंड माइनस, ठीक है, ये आपका x और ये y। देन मीन्स द फोर्थ पार्ट मीन्स व्हाट, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑर्डिनेट पार्ट क्या है, y, इनिशियल पार्ट क्या है, x। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो।